Assalamu alaikum to my dear students. I hope all of my students and the people who are watching me, you will be fine. Now today we are going to have our first year mathematics. In this first year mathematics, we will learn about the trigonometry. So इसमें हम लोग क्या करेंगे, ये जो हमारे पास फर्स्ट ईयर का जो मैथमेटिक्स है, इसमें हम लोग ट्रिग्नोमेट्री के कुछ चीज़ों के बारे में सीखेंगे। और ये बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है क्योंकि उसकी वजह ये है कि ये जो मैं आपको आज बताने जा रहा हूँ, आप लोगों के साथ शेयर करने जा रहा हूँ, टीच करने जा रहा हूँ, इसी को ही बेस बना के पूरी की पूरी ट्रिग्नोमेट्री को हम लोग जितने भी प्रॉब्लम्स होंगे उनको सॉल्व करेंगे। तो इसीलिए इस लेक्चर को आप लोग ज़रूर वॉच करें। जब तक आप इस लेक्चर को वॉच नहीं करेंगे तो नेक्स्ट आपके पास जो आने वाली एक्सरसाइज हैं, प्रॉब्लम्स हैं, उनको हल करना आपके लिए मुश्किल होगा। तो इसीलिए इसको आप ज़रूर वॉच करें। जो आज हम लोग सीखने जा रहे हैं वो सीखने जा रहे हैं, एक तो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज़ के बारे में सीखेंगे, और दूसरा हम लोग ऐसा करेंगे कि एंगल इन स्टैंडर्ड पोजीशन के बारे में सीखेंगे। इसके बाद हम लोग फिर रियल प्लेन के बारे में भी सीखेंगे। उसके बाद हम लोग क्या करेंगे, जो क्वाड्रेंटल एंगल्स और नॉन क्वाड्रेंटल एंगल्स हैं उनके बारे में भी हम लोग सीखेंगे। ठीक हो गया। अच्छा, पहला हमारे पास है ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो। अब ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो क्या होती है, मैं इसकी डेफिनेशन लिखता हूँ। द रेशियो ऑफ sides of two sides, the ratio of two sides of a right triangle is called trigonometric ratio. अच्छा, कोई भी अगर हमारे पास एक राइट ट्रायंगल दी जाती, उसकी कोई सी दो साइड्स लें और उसकी रेशो लें तो वो हमारे पास ट्रिग्नोमेट्रिक रेशो बन जाती है। अभी मैं थोड़ा सा इसको एक्सप्लेन भी करूँगा, कोई एक फिगर बना के राइट ट्रायंगल, उसके बाद आपको बताऊँगा। अच्छा, ये जो हमारे पास रेशोज आती हैं कुल मिला के हमारे पास 6 बनती है, वो भी अभी बता देता हूँ 6 क्यों बनती हैं। क्योंकि जब आप एक राइट ट्रायंगल लेंगे तो उसकी कोई सी दो साइड्स की रेशो लेते जाएंगे तो वो मैक्सिमम आपके पास 6 ही बनेगी। अभी हम लोग बना लेते हैं, देखें, मान लेते हैं कि ये हमारे पास एक राइट ट्रायंगल है, सपोज कर लिया। अब यहाँ पर ये जो हमारे पास है ये एंगल हमने इसको थीटा मान लिया। तो यहाँ पर भी हम लोग एंगल को थीटा मान सकते हैं। एक बात याद रखिएगा कि अगर हम लोग यहाँ पर एंगल लेते हैं तो इसके जो अपोजिट होता है वो परपेंडिकुलर होता है और इसको हम लोग बेस मानते हैं। इस तरह ये वाला जो हमारे पास होता है ये हाइपोटेन्यूज होता है, ये तो फिक्स ही रहता है। अच्छा, अब अगर एंगल आप यहाँ पर रखते हैं, अगर एंगल यहाँ पर आप सिलेक्ट करते हैं तो इसके सामने वाला अपोजिट जो इसका होगा वो परपेंडिकुलर होगा, बेस फिर ये बनेगा और हाइपोटेन्यूज फिर यही रहेगा जो पहले वाला है। तो बात मेरी आप समझ चुके होंगे कि एंगल को चेंज करने से हमारे पास क्या होता है, उसकी बेस और उसका जो परपेंडिकुलर होता है वो दोनों चेंज हो जाते हैं। तो मैंने यहाँ पर एंगल लिया है तो इसके सामने वाला ये परपेंडिकुलर होगा, ये बेस होगा और ये हाइपोटेन्यूज होगा। अगर मैं इसकी रेशोज बनाऊं तो मेरे पास किस किस तरह की आएंगी ये हम लोग देखते हैं। देखें, हो सकता है हमारे पास P/H आ जाए, ये भी एक पॉसिबिलिटी है। हो सकता है हमारे पास B/H आ जाए, ये भी एक पॉसिबिलिटी। हो सकता है हमारे पास P/B आ जाए, ये भी एक पॉसिबिलिटी। अब P/H जो हमारे पास है ये हमारे पास है साइन थीटा। अब B/H जो हमारे पास है ये हमारे पास जो होता है ये कॉस थीटा होता है, और P/B जो हमारे पास होता है इसको हम लोग tan थीटा कहते हैं। इसी तरह और भी पॉसिबिलिटीज हो सकती हैं। मुमकिन है ये H/P हो जाए, मुमकिन है ये H/B हो जाए, मुमकिन है ये B/P हो जाए। तो अब H/P जो है ये हम लोग साइन का रेसिप्रोकल लेते हैं, इसको हम लोग कहते हैं कोसेकेंट। और H/B जो बेसिकली होता है ये कॉस का उलट होता है, इसको हम लोग कहते हैं सीकेंट। और
बी ओवर पी बेसिकली ये हमारे पास उलट होता है, ये टेंजेंट का उलट होता है जिसको हम लोग कोटेंजेंट पढ़ते हैं। अब इनका नाम जो मैं आपको बता देता हूँ, इसको सीकेंट के अगर पूरे स्पेल्स लिखें, साइन के पूरे स्पेल्स SINE साइन, कोसाइन के COSINE कोसाइन, टेंजेंट के हमारे पास TANGENT टेंजेंट होगा। इस तरह सीकेंट कोसिकेंट को हम लोग CSC भी लिख सकते हैं। सो दोनों का मतलब है कोसिकेंट ही होता है। तो सीकेंट के पूरे स्पेल्स अगर लिखे हैं तो ये हमारे पास बनेंगे। कोटेंजेंट हमारे पास COTANGENT कोटेंजेंट ये हमारे पास है। अच्छा, तो ये तो हमारे पास देखिए। अब देखिए इसके अलावा अगर कोई भी आप रेशियो लेना चाहें तो वो हमारे पास नहीं बनेगी। मैक्सिमम हमारे पास जो पॉसिबिलिटीज थी वो हमारे पास 6 थी, वो मैंने यहाँ पर बना ली है। सो पहले वाले हमारे पास P ओवर H आएगा, यानी कि परपेंडिकुलर ओवर हाइपोटेन्यूज, इसको साइन कहते हैं। अच्छा, इस तरह बेस ओवर हाइपोटेन्यूज हो तो इसको कोसाइन बोलते हैं। इस तरह अगर परपेंडिकुलर ओवर बेस आ जाता है तो इसको टेंजेंट बोलते हैं। ठीक हो गया। अब ये जो हमारे पास है कोसिकेंट जो होता है ये असल में साइन का उलट होता है, यानी कि हाइपोटेन्यूज ओवर परपेंडिकुलर करें तो ये हमारे पास क्या होगा, कोसिकेंट आ जाएगा। इसी तरह अगर हम लोग हाइपोटेन्यूज ओवर बेस कर दें, यानी कि इसका उलट ले लें, तो ये हमारे पास सेकंड हो जाएगा। इस तरह अगर बेस ओवर परपेंडिकुलर कर दें तो ये हमारे पास कोटेंजेंट हो जाएगा। तो यानी कि आप यहाँ पर लिख सकते हैं कि साइन जो है इसका रेसिप्रोकल है कोसिकेंट, और इसी तरह कोसिकेंट का जो रेसिप्रोकल है वो है साइन। इस तरह कोसाइन का जो रेसिप्रोकल है कॉस का वो है सीकेंट। इस तरह सीकेंट का जो रेसिप्रोकल है वो है कोसाइन, यानी कि 1 ओवर कॉस। इसी तरह टेंजेंट का जो रेसिप्रोकल है कोटेंजेंट है। इस तरह कोटेंजेंट का जो रेसिप्रोकल है वो टेंजेंट है। ठीक हो गया। अब ये तो थी हमारे पास 6 रेशियोज थी जो हमने यहाँ पर लिख दी। अच्छा, अब यहाँ पर हम लोग इस बात को थोड़ा सा आगे बढ़ाते हैं कि ये जो रेशियोज होती हैं ये हमारे पास एक जो रियल प्लेन होती है, किस किस जगह पर ये पॉजिटिव होती है और किस किस जगह पर ये नेगेटिव होती है। सो रियल प्लेन कौन सी होती है आपको पता है, इसको हम लोग कार्टेशियन प्लेन भी कहते हैं। रेने डिकार्ड्स जिन्होंने इसकी इन्वेंशन की थी उन्हीं के नाम से हम लोग इसको कार्टेशियन प्लेन भी कहते हैं। ऐसी प्लेन जिसको हम लोग 4 प्लेन्स के अंदर डिवाइड करते हैं, ये जो प्लेन होती है इसको हम लोग कार्टेशियन प्लेन कहते हैं। अब देखें कि ये हमारे पास जो कार्टेशियन प्लेन, लेट्स सपोज कि मैं यहाँ पर अब कार्टेशियन प्लेन बनाऊंगा। ये हमारे पास एक प्लेन है, रियल प्लेन। इसको 4 हमने क्या किया, क्वाड्स के अंदर डिवाइड किया। इधर वाला x जो होता है, ये दोनों जहां पर कट किए हैं इसको ओरिजिन कहते हैं। इधर वाला हमारे पास क्या होता है, x पॉजिटिव होता है, इधर वाला x नेगेटिव होता है। इस तरह ये y पॉजिटिव होता है, यहाँ पर y क्या होता है, नेगेटिव होता है। ठीक हो गया। अच्छा, अब यहाँ पर हमारे पास ये वाला जो होता है इसको फर्स्ट क्वाड कहा जाता है, इसको सेकंड क्वाड कहा जाता है, इसको थर्ड क्वाड बोला जाता है और इसको फोर्थ क्वाड बोला जाता है। जो फर्स्ट क्वाड होता है इसमें सारे के सारे क्या होते हैं, पॉजिटिव होते हैं। अब ये बात आपने याद रखनी है कि यहाँ पर तमाम जितने भी होंगे वो सारे के सारे क्या होंगे, पॉजिटिव होंगे। इसकी रीज़न हम लोग बाद में जानेंगे कि क्यों, कहाँ पर और किस लिए रेशो जो होती है पॉजिटिव होती है। ये जितनी भी 6 रेशोज मैंने लिखी हैं, जो फर्स्ट क्वाड होगा उसमें तमाम की तमाम क्या होंगी, पॉजिटिव होंगी। यहाँ पर जो हमारे पास आएगा, यहाँ साइन पॉजिटिव होगा और इसका जो रेसिप्रोकल यानी कि इसका उलट कोसिकेंट वो भी यहाँ पर क्या होगा, पॉजिटिव होगा। और बाकी यहाँ पर जो सेकंड क्वाड आएगा उसके अंदर नेगेटिव होंगे। जो थर्ड होगा यहाँ पर हमारे पास क्या होगा, ये हमारे पास थर्ड में यहाँ पर tan पॉजिटिव होगा और इसका उलट कॉड जो है ये पॉजिटिव होगा। बाकी तमाम रेशियोज जितनी भी होंगी वो सारी की सारी यहाँ
नेगेटिव होगी। इस तरह फोर्थ वन जो हमारे पास है यहाँ कोसाइन, ये पॉजिटिव होगा और इसका उलट जो सेकंड है वो यहाँ पर पॉजिटिव होगा, बाकी तमाम यहाँ पर फोर्थ के अंदर नेगेटिव हो। ये हम लोग बाद में रीज़न को डिस्कस करेंगे कि क्यों कौन सा कहाँ पर पॉजिटिव है और कौन सा नेगेटिव। फिलहाल आप लोगों ने इस बात को ज़हन नशीन कर लेना है कि जो फर्स्ट होगा उसमें तमाम पॉजिटिव होंगे, सेकंड में साइन और इसका रेसिप्रोकल कोसेकेंट, ये दोनों एक दूसरे के ये दोनों यहाँ पर पॉजिटिव होंगे, बाकी तमाम रेशियोज जितनी भी होंगी वो सारी नेगेटिव होंगी। जो थर्ड होगा उसमें tan और cot पॉजिटिव होगा, बाकी सारी नेगेटिव होंगी। इस तरह जो फोर्थ वन होगा यहाँ पर cos और सेकंड पॉजिटिव होगा, बाकी तमाम नेगेटिव होंगे। ये बात ये ध्यान में रख लें ऐसे, यानी कि आप इसको यूं भी याद कर सकते हैं AST और यहाँ पर कोसाइन पॉजिटिव होता है ASTC, यानी कि ASTC। इस तरह भी याद कर सकते हैं आफ्टर स्कूल टू कॉलेज, ऐसे भी कर सकते हैं याद, या आप ऐसा कह सकते हैं ऐड शुगर टू कॉफ़ी, तो इस तरह भी किया जा सकता है। अगर आप पंजाबी में इसको यूज़ करना चाहते हैं और याद करना चाहते हैं, मेमोराइज करना चाहते हैं, तो आप ये भी कह सकते हैं आ सजनों तो चलिए। तो ये तरीकाकार है याद करने का, आप किसी ट्रिक के साथ, ये मैंने आपको ट्रिक्स बताएं, ये कोई मेथड नहीं है, ये मैंने आपके साथ ट्रिक्स को शेयर किया है, तो उसके ज़रिए से आप क्या कर सकते हैं, आप इसको जहन में रख सकते हैं। ठीक हो गया। अब ज़रा चलते हैं कि कौन सी रेशो कहाँ पर पॉजिटिव और कौन सी कहाँ पर नेगेटिव होती है, इसके बारे में थोड़ा सा डिस्कस करते हैं। ये तो हमने खैर डिस्कस कर लिया, अब इसकी रीज़न जानते हैं कि वजह क्या है, कौन सी कहाँ पर पॉजिटिव और कौन सी नेगेटिव है, क्यों। अच्छा देखें, ये आपको पता है x यहाँ पॉजिटिव यहाँ नेगेटिव, यहाँ y पॉजिटिव यहाँ y नेगेटिव। सो मैं एक दो करूँगा, उसके बाद आप खुद कीजिएगा। ठीक हो गया। हम लोग ऐसा करते हैं, यहाँ पर कोई एक पॉइंट लेते हैं। अब ये जो पॉइंट होता है इसको एक्स वाई पॉइंट कहा जाता है। यहाँ पर मैं एक परपेंडिकुलर ड्रा करता हूँ, मैंने इसको ओरिजिन से ज्वाइन किया। अब ये मेरे पास जो आ रहा है इसको हम लोग बोलते हैं, ये हमारे पास है लेंथ। लेंथ बेसिकली ये इक्वल होती है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, क्योंकि ये हमारे पास एक राइट ट्रायंगल बन रही है, तो इसमें हमें पता है जो दोनों साइड्स का स्क्वायर यानी कि बेस के स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर का स्क्वायर बराबर होता है हाइपोटेन्यूज के स्क्वायर के। ये हमेशा क्या होगी, पॉजिटिव होगी। यहाँ पर y पॉजिटिव है, यहाँ पर x पॉजिटिव है। अब r जो हमारे पास है ये हम लोग वैसे इसको लेट कर लेते हैं, यानी कि यहाँ पर हमारे पास r किसके बराबर है, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर विच इज ऑलवेज पॉजिटिव। लेट कर लेते हैं कि r हमारे पास 1 है। आप कोई भी लेट कर सकते हैं, ज़रूरी नहीं है कि आपने r को 1 ही करना, कोई और भी कर सकते हैं। मैंने 1 कर लिया। अब हम लोग क्या करते हैं, इसकी रेशोज लेते हैं। अभी मैंने आपको रेशोज के बारे में बताया कि साइन रेशो जो होती है ये बेसिकली किसके बराबर होती है, परपेंडिकुलर ओवर में हाइपोटेन्यूज। अब यहाँ पर जरा चेक करें, परपेंडिकुलर हमारे पास क्या है, परपेंडिकुलर हमारे पास y है और हाइपोटेन्यूज हमारे पास 1 है, तो ये क्या आया, पॉजिटिव आ गया। इस तरह अगर आप कोसाइन थीटा लेते हैं तो ये हमारे पास बेस ओवर हाइपोटेन्यूज के बराबर होता है, तो इसको आप x ओवर 1 यानी कि x ही लिखेंगे विच इज पॉजिटिव। इसी तरह आप tan लेते हैं तो tan हमारे पास क्या होता है, परपेंडिकुलर ओवर में बेस यानी कि y भी पॉजिटिव x भी पॉजिटिव, तो इसका मतलब है ये सब कुछ क्या आ गया, पॉजिटिव आ गया। सो यहाँ पर हमारे पास ये भी पॉजिटिव है और हमें पता है कि साइन का रेसिप्रोकल क्या है, कोसेकेंट है। अगर साइन पॉजिटिव है तो कोसेकेंट भी पॉजिटिव होगा, अगर कॉस पॉजिटिव है तो इसका रेसिप्रोकल सेकेंट पॉजिटिव है।
इस तरह tan पॉजिटिव है तो उसका उलट जो है हमारे पास कोटेंजेंट है वो भी पॉजिटिव ही होगा। अच्छा, इसी तरह अगर हम लोग इसके उलट चलते हैं, अब मैं यहां पर एक पॉइंट ले लेता हूं, ठीक हो गया। अब ये हमारे पास जो x होगा ये नेगेटिव होगा, सॉरी y जो हमारे पास नेगेटिव होगा और x क्या होगा, पॉजिटिव होगा। अब जरा इसका हम लोग देखते हैं। अगर इसको देखा जाए तो यहाँ पर हमारे पास देखो कि ये एंगल हम लोग नेगेटिव ले लेते हैं, यहाँ पर पॉजिटिव है, ठीक हो गया। ये एंगल नेगेटिव हो गया, यहाँ एंगल नेगेटिव होगा क्योंकि मैं क्लॉकवाइज चल रहा हूँ, यहाँ एंटी क्लॉकवाइज तो पॉजिटिव होगा। अच्छा, अब ज़रा देखो यहाँ पर अगर साइन लिया जाए तो ये हमारे पास क्या होगा, हाइपोटेन्यूज, सॉरी परपेंडिकुलर ओवर में हाइपोटेन्यूज। सो परपेंडिकुलर हमारे पास क्या है, -y, और उसी तरह हाइपोटेन्यूज जो हमारे पास, इसको लेट कर लें ये r है। सो -y/1, तो ये नेगेटिव आया, <0। सेकंड ज़रा फोर्थ नंबर चेक करें, यहाँ पर क्या आ रहा है, ये साइन नेगेटिव आ रहा। इस तरह अगर कोसाइन लेते हैं सो कोसाइन हमारे पास क्या होगा, बेस ओवर हाइपोटेन्यूज यानी कि x/1 विच इज पॉजिटिव। इसी तरह अगर आप टेंजेंट थीटा लेते हैं तो टेंजेंट थीटा हमारे पास क्या होगा, परपेंडिकुलर ओवर बेस यानी कि -y/x विच इज <0 जो कि नेगेटिव है। अब हमें पता चल रहा है कि अगर साइन नेगेटिव है तो इसका रेसिप्रोकल कोसेकेंट ये भी क्या होगा, नेगेटिव होगा। कॉस पॉजिटिव है तो इसका रेसिप्रोकल सेकेंट ये भी क्या होगा, पॉजिटिव होगा। अगर tan नेगेटिव है तो इसका रेसिप्रोकल कॉट वो भी हमारे पास क्या होगा, नेगेटिव ही होगा। तो यहाँ से पता चलता है जो फोर्थ वन है वहाँ पर जो हमारे पास कॉज और सेकेंड ये पॉजिटिव होते, बाकी तमाम हमारे पास क्या आ रहे होते, नेगेटिव आ रहे होते। तो ये वाली बात इसी तरह आप थर्ड और फोर्थ में भी ये वाली चीज़ आप प्रूव कर सकते हैं कि रेशो कौन सी कहाँ पर पॉजिटिव है, कौन सी कहाँ पर नेगेटिव है, ठीक हो गया। अच्छा, अब इस बात को हम लोग थोड़ा सा वाइंड अप करते हैं। एक चीज़ और मैं आपको बता दूं जो आप लोग जहन में रख सकते हैं, और ट्रिक एक बताता हूं कि रेशो अगर किसी बच्चे को याद ना रहे तो वो रेशो को कैसे याद कर सकता है। रेशो हमने क्या पढ़ा, सीखा कि ये बेसिकली हमारे पास जो राइट ट्रायंगल की साइड्स की जो रेशो होती है उसको ट्रिग्नोमेट्रिक रेशो कहा जाता है। मान लेते हैं ये एंगल है हमारे पास और इसके ये हमारे पास परपेंडिकुलर होगा, ये बेस होगा और ये हाइपोटेन्यूज होगा। अब हमें पता है जो साइन है ये इक्वल होता है परपेंडिकुलर ओवर हाइपोटेन्यूज के बराबर होता है। कॉस जो होता है ये बेस ओवर हाइपोटेन्यूज के इक्वल होता है। इसी तरह tan जो होता है ये हमारे पास परपेंडिकुलर ओवर में बेस के इक्वल होता है। सो बाकी आपको पता है, बाकी तीनों जो रेशोज हैं वो इन तीनों के रेसिप्रोकल्स हैं। अब जरा गौर करें तो S को आप साइन मान लें, P को आप पीपल मान लें, H को आप हैव मान लें, ठीक हो गया। C को आप कर्ली मान लें, B को आप ब्राउन मान लें और H को आप यहाँ पर हेयर मान लें। इस तरह T को आप थ्रू बना मान लें, P को आप प्रॉपर और B को ब्रशिंग यहाँ पर कर, यानी कि सम पीपल हैव कर्ली ब्राउन हेयर थ्रू प्रॉपर ब्रशिंग। यानी कि मैं यहाँ पर लिख देता हूँ, साइन का आएगा सम पीपल हैव, ठीक हो गया, सम पीपल हैव। कॉस का आप बना लें B/H है तो कर्ली
ब्राउन हेयर और टेंजेंट को आप बना लें थ्रू प्रॉपर ब्रशिंग। इस तरह से आप इसको क्या कर सकते हैं, अपने जहन में भी बिठा सकते हैं। ये एक ट्रिक बताया मैंने, ये कोई मेथड नहीं है मैथमेटिक्स का, ये मैंने जस्ट आपको जनरली बताया है कि आप इस तरह से अपने दिमाग के अंदर इसको बिठा सकते हैं कि अगर किसी को रेशो याद नहीं रहती तो वो इस तरह से कर सकता है। ठीक हो गया, अब तो ये बात क्लियर। अब नेक्स्ट हमारे पास आ रहा है नेगेटिव एंगल आइडेंटिटीज। अब नेगेटिव एंगल आइडेंटिटीज क्या होती हैं कि साइन अगर इसका एंगल नेगेटिव है तो ये नेगेटिव देगा। इसी तरह कोसेकेंड है, अगर इसका एंगल नेगेटिव है तो ये नेगेटिव देगा। इस तरह tan का अगर एंगल नेगेटिव है तो ये नेगेटिव देगा। इस तरह अगर कॉट का एंगल नेगेटिव है तो ये नेगेटिव देगा। इसी तरह कॉस का एंगल अगर नेगेटिव है तो ये पॉजिटिव देगा। इस तरह सेकंड का अगर एंगल नेगेटिव है तो ये पॉजिटिव देगा। सिर्फ दो ऐसी रेशोज हैं, अगर उनके एंगल नेगेटिव आ जाएं तो ये पॉजिटिव देते हैं। बाकी जितनी भी रेशोज होती हैं अगर उनके एंगल नेगेटिव आ जाएं तो ये बाहर नेगेटिव को साइन को निकाल देते हैं। अच्छा, अब यहाँ पर आप ये कह सकते हैं साइन कॉस और सेकंड ये दो ऐसी रेशोज हैं, अगर इनके नेगेटिव आ जाएं तो ये हजम कर जाते हैं, डाइजेस्ट कर जाते हैं। जबकि बाकी की जो रेशियोज हैं अगर उनके नेगेटिव आते हैं तो वो डाइजेस्ट नहीं करती, यानी कि उल्टी कर देती, यो बाहर नेगेटिव का साइन आ जाता है। वैसे इसका बुक के अंदर तो कोई ऐसा लॉजिक नहीं दिया गया, प्रूव नहीं दिया गया कि कॉज और सेकंड ये नेगेटिव आए तो पॉजिटिव क्यों हो जाते हैं, बाकी के अगर नेगेटिव हैं तो नेगेटिव का साइन क्यों दिया जाता है। बुक के अंदर प्रूव नहीं है, लेकिन मैं आपको फिर भी इसका कुछ न कुछ थोड़ा सा बता देता हूँ। अब देखें, ये एक्स वाई प्लेन है हमारे पास, ठीक हो गया। यहां हम लोग कोई एक पॉइंट लेते हैं, यहां आर को मान लिया 1 होगा। ये तो हमेशा पॉजिटिव होता, आपको पीछे अभी मैंने बताया भी है। ये यहाँ पर x पॉजिटिव है, यहाँ पर y क्या है, पॉजिटिव है। मैंने यहाँ पर एंगल लिया एंटी क्लॉकवाइज, ये है थीटा। अगर हम लोग यहाँ पर साइन थीटा लेते हैं तो ये हमारे पास क्या आएगा, y बन गया, ठीक हो गया। अच्छा, इसको 1 का नाम दे दें। इसी तरह मैं यहाँ पर cos थीटा भी साथ ही ले लेता हूँ। ये किसके बराबर होगा, x के बराबर होगा, इसको चलें 2 मान लेते हैं, ठीक हो गया। अच्छा, अब हम लोग ऐसा करते हैं कि एंगल को नेगेटिव करते हैं। सो एंगल को नेगेटिव करने के लिए हम लोग क्लॉकवाइज लेंगे। जब क्लॉकवाइज लेंगे तो एंगल नेगेटिव हो जाएगा। सो ये वाला जो हमारे पास y है ये नेगेटिव होगा, y एक्सिस ये अब नेगेटिव हो जाएगा, ठीक होगा। अब जरा गौर करें, अब मैं इसका साइन एंगल नेगेटिव लेता हूं तो ये मेरे पास x आएगा। अब जरा गौर करें, फ्रॉम अगर हम लोग देखें 1 को, सॉरी ये हमारे पास नेगेटिव आया, नेगेटिव x कह रहा हूं, नेगेटिव y आ गया। अगर 1 को देखें तो जरा गौर करें y किसके बराबर है, साइन थीटा के बराबर। तो यहाँ लिखें फ्रॉम 1 वी हैव साइन ऑफ नेगेटिव थीटा इक्वल्स टू नेगेटिव y किसके बराबर है, साइन थीटा के। तो जरा गौर करें, इसका नेगेटिव बाहर आ गया। इस तरह अगर हम लोग इसके अंदर कॉस लेते हैं
तो कॉज ऑफ माइनस थीटा बराबर किसके आएगा, बेस ओवर हाइपोटेन्यूज होगा, तो बेस तो हमारे पास x है, ठीक हो गया। अब जरा गौर करें कि 2 को देखें, x किसके इक्वल है, कॉस थीटा के, तो यहाँ लिखें फ्रॉम 2 x किसके बराबर है, कॉस थीटा के, कॉज ऑफ माइनस थीटा बराबर हो गया प्लस कॉज ऑफ थीटा। तो इस तरह से यही एक वजह है कि ये हमारे पास नेगेटिव अगर साइन इनका आता है, ये बाकी के भी आप लोग खुद से देख सकते हैं, मैंने एक आधा आपको बता दिया है। बाकी आप यहाँ पर थर्ड और फोर्थ में करके देख लें तो आपको बिल्कुल यही मिलेंगे। आप मैंने 2 रेशोज किए हैं, tan cot secant आप खुद से कर सकते हैं। अब यहाँ पर ज़रूरी नहीं कि r इज इक्वल टू 1 लेना, r को अगर r भी रखेंगे तो फिर भी आपका ये प्रूफ हो जाएगा। r आप 2 रख लें, 3 लिख लें, कुछ भी लिख सकते हैं, लेकिन इसने जो हमारे पास जो रिजल्ट ये मैंने आपको भी बना के दिए हैं, ये वही रिजल्ट देंगे।